आज हम लोग सी प्रोग्रामिंग में अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के ऊपर और कुछ प्रोग्राम्स पढ़ने वाले जो एग्जाम में आए हैं और इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स है। यहाँ पे लिखा है मैंने, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको फाइंड करना है रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपने सीखा है 10th स्टैंडर्ड में मैथ्स 1 में सेकंड चैप्टर था क्वाड्रेटिक। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना आपको आता है, बोलो हाय ना? यस सर। कैसा होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन? मैं तेरे को बताता हूँ, इधर देख। कोई भी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसका सबसे पहले तेरे को स्टैंडर्ड फॉर्म बताता हूँ। अपना क्या मैथ्स भी फुल टाइम है, बराबर है कि नहीं? तो पता है सब अपने को, ax²। हाँ, मैथ्स आना चाहिए प्रोग्रामिंग के लिए, ये तो भी शुरुआत है, बहुत आगे लगेगा, यूज होगा। ax² + bx + c = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बोलो आया ना? इसके रूट्स निकालने के लिए आपने क्या फॉर्मूला यूज किया था, जरा बताओ मुझे 10th स्टैंडर्ड में। 10 में तो पास हो गया है ना इधर। हाँ, x = -b + -√b² - सबने यही फॉर्मूला यूज किया था। मैं जब स्कूल में था मेरे को भी यही सिखाया था मैडम ने, समझा? बोलो -b + सबने बोलने का कोशिश किया, 2-3 लोगों ने धोखा दिया, ठीक है चलता है, लेकिन उतना पता नहीं ना किसके लाइफ में क्या प्रॉब्लम है, तो कुछ बोल नहीं सकते। अभी इसको है ना, ये बहुत डेंजर लग रहा है ना, इसको मैं डी बोलता हूँ। डी क्या बोलता हूँ? तो इसको मैंने डी अज्यूम किया, बरोबर? तो अभी नहीं लेगा, मैं प्रोग्राम खत्म होने के बाद ही लेगा। -b + इसको क्या बोला? अपॉन। अरे इसको डी बोला रे, और कुछ नहीं। यहाँ पे आपको x के 2 वैल्यू मिले या 1 वैल्यू मिला? पहला वैल्यू कौन सा है? -b + d। पहले प्लस साइन लेने का, इसको हम बोलेंगे x1। क्या बोलेंगे? और दूसरा वैल्यू अपॉन। बोलो भाई जल्दी बोलो, है ना? अबे क्लियर है क्या? 2 वैल्यू मिलेगा, x1 मिलेगा और x2 मिलेगा। समझ में आ रहा है क्या? सही बात है क्या? चलो एग्जाम्पल के तौर पे वी विल हैव वन क्वेश्चन, x² - 3x + 2। ऐसा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है। फटाफट बताओ, a का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू क्या है, c का वैल्यू क्या है? जो बोलेगा उसको समझ में आएगा बाबा, बरोबर है? सर x का फॉर्मूला, x = क्या है फॉर्मूला? -b। ये -b मतलब क्या है? माइनस। हाँ +3, क्योंकि इधर माइनस है और b में भी माइनस है, तो माइनस माइनस उतना मैथ्स आना चाहिए। क्या बोलते हैं? +√b²। b² मतलब -3 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर 9। वाह वाह वाह, कुछ लोग आ रहे हैं, वापस आ रहे हैं। यस, अपॉन -4ac ऐसा ना, अपॉन 2a मतलब 2 × 1, बरोबर है क्या दीदी? हाँ, प्लस माइनस ए सही। ओह माय गॉड, कौन बोला रे 6? पापी इंसान। ए कन्हैया 4 × 2 8। वाह 8। यस कन्हैया जी, 9 - 8। अबे कन्हैया तू है क्या? हाँ 1। कन्हैया अभी मैच खत्म नहीं हुआ है। कन्हैया √1। तेरे को कुछ लोग हेल्प करेंगे। √1 पूछा है, पब्लिक टेंशन में। ओ माय गॉड, पहले मैथ्स लगाओ फिर सी लगाओ। ए श्रुति, √1 जादू। √1 भाई इतने भी गरीब कैसे हो सकते? 1 का √1 होता है ना। मेरे को 2 वैल्यू मिल रहा है, x1 3 + 1/2 और x2 3 + 1 4/2। भाई लोग अभी मेरे को टसन दे रहे हैं। 3 - 1 भाई
3 माइनस 1 क्या बोला? अपॉन 2, 2/1 बिल्कुल सही आंसर है। तो ये रूट्स है, ये क्या है? रूट्स। अभी तक हमने प्रोग्राम को टच भी नहीं किया है, रूट्स मिल गए 2 और 1। तो ऐसा हमें एक प्रोग्राम लिखना है जो प्रोग्राम हमें सेम आंसर दे। सेम सबसे पहले इसमें रूट है, डिवीजन है, तो पॉइंट में आ सकता है वैल्यू। हाँ, तो मैं क्या यूज करूँ? इंट यूज करूँ कि फ्लोट यूज करूँ? फ्लोट। कौन कौन से वेरिएबल्स लगेंगे आपको? एबीसी लगेगा क्या? फ्लोट एबीसी, जो बोलेगा वो पास होगा। ए बी, रुक जरा, एबीसी लगेगा, ए डी लगेगा, हाँ डी भी लगेगा, ए बी सी डी, मस्त, ऐसा बोलने में अच्छा लगता है ना, एबीसीडी। फिर x1 और x2 लगेगा, x1 x2, बस इतने वेरिएबल लगेंगे। किसी को कोई प्रॉब्लम? पक्का? वेरी गुड। सो आई हैव हाउ मेनी वेरिएबल्स? 6 वेरिएबल्स। हाँ, इधर x तो फॉर्मूला थोड़ी यूज करने वाले, टेंशन मत ले, मैं सिखाता हूँ। चलो हम यूजर से क्या लेंगे? एबीसी के वैल्यूज लेंगे। एंटर वैल्यूज ऑफ कोएफिशिएंट्स, एंटर वैल्यूज ऑफ एबीसी को कोएफिशिएंट बोलते हैं ना, या फिर एंटर वैल्यूज ऑफ लिखो कैसे? एबीसी। हाँ एकदम सिंपल सस्ता है, एंटर वैल्यूज ऑफ एबीसी। मुझे एबीसी का वैल्यू एक्सेप्ट करना है। कौन बताएगा स्टेटमेंट? जो बताएगा जल्दी जाएगा, जो नहीं बताएगा उसको एक्स्ट्रा सिखाएगा। हाथ ऊपर करके बोलने का, ऐसा थोड़ी बोलने का है, हाथ ऊपर करके। एबीसी का वैल्यू एक्सेप्ट करना है, 3 वैल्यू एक्सेप्ट करना है। स्कैनफ यूज करना पड़ता है वैल्यू एक्सेप्ट करने के लिए, ब्रैकेट डबल कोट्स, डी का को परसेंट एफ, परसेंट एफ कितनी बार लिखा? क्यों? 3 वैल्यू एक्सेप्ट करना है, और फ्लोट है ना, फ्लोट, तो परसेंट एफ आएगा, परसेंट एफ आएगा। फर्स्ट वैल्यू किसमें छोड़ना चाहिए? ए में, दूसरा बी में, तीसरा सी में। एड्रेस ऑफ ए, एड्रेस ऑफ बी, एड्रेस ऑफ सी, तो 3 वैल्यू आके आपके स्टोर हो जाएंगे ए, बी और सी में। समझा क्या? अगर किसी को तकलीफ हो रहा है, इसके प्रीवियस 2 वीडियोस जरूर देखो, समझो क्या क्या सीखा है, फिर ये आसान लगेगा। और जो कंटिन्यूसली आ रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है? एकदम इजी लग रहा है कि नहीं? यस, कंटिन्यूटी चाहिए, बीच में ब्रेक करोगे तो फिर आगे नहीं समझेगा कुछ। प्लीज आगे, एबीसी का वैल्यू आ चुका है। चलो अभी मैं लगाता हूँ फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है मेरा? x इज इक्वल्स टू, बोलो x इज इक्वल्स टू, ये है ना फॉर्मूला, लेकिन इसको मैं 2 पार्ट में डिवाइड करूंगा ऐसे। वो सेम चीज है लेकिन अलग अलग लिखा है ना। तुम ऐसा प्लस माइनस डाल सकते हो क्या प्रोग्राम में? नहीं, तुमको अलग प्लस अलग से डालना पड़ेगा और माइनस। हाँ, तो डायरेक्ट हम लोग प्रोग्राम में ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, हम लोग प्रोग्राम में ये फॉर्मूला लगाएंगे, x1 और x2 का बराबर है कि नहीं। देखो मैं कैसे लिखने वाला हूँ, x1 इज इक्वल टू माइनस बी प्लस डी, लेकिन डी पता है क्या? तो पहले डी निकालना पड़ेगा, तो चलो डी निकालते हैं। डी इज इक्वल टू क्या है? डी इज इक्वल टू ना, स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट के लिए SQRT फंक्शन आता है। कौन सा? यस, ये SQRT फंक्शन कौन से हेडर फाइल में पता है? जिसमें पावर फंक्शन था ना, उसमें ही है, math.h। स्क्वायर रूट किसका स्क्वायर रूट चाहिए? बी स्क्वायर ना, बी स्क्वायर मतलब बी इंटू बी लिखो, -4AC बराबर है। जल्दी बोलो। हाँ, डी आ गया। अभी x1 निकालता हूँ। x1 इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है x1 का? माइनस बी प्लस डी अपॉन 2a बराबर है क्या? बोलो x2 इज इक्वल टू 2 अंडर रूट कौन बोला रे? ये बराबर है क्या? x1 मिल गया और x2 मिल गया, यस और नो? अभी x1 x2 को डिस्प्ले करेंगे, क्या करेंगे? सो रूट्स आर, पहले x1 इज इक्वल टू ना परसेंट f एंड x2 इज इक्वल टू, बोलो परसेंट
कहाँ पे कॉमा चाहिए? यहाँ पे ना, हाँ, x1 कॉमा x2 बराबर है। कोड आपके सामने पूरा मैंने टाइप कर दिया है, सब रेडी हो गया? चलो सबसे पहले 6 वेरिएबल डिक्लेयर किए, यूजर से ए बी और सी का वैल्यू ले लिया वैल्यू, एक्सेप्ट कर लिया, डी निकाला, स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। जैसे डी मिल जाएगा आप x1 और x2 के लिए फॉर्मूला यूज करो। x1 कैलकुलेट किया, x2 कैलकुलेट किया। ये ब्रैकेट वगैरह इंपॉर्टेंट है, ये ब्रैकेट दिख रहा है क्या? यस, इंपॉर्टेंट है। एक बार x1 x2 निकाल लिया फिर डिस्प्ले करो, रूट्स आर x1 एंड x2, काम हो जाएगा। समझा क्या मैं क्या बता रहा हूँ? अबे जल्दी बोलो, आया ना? यस, प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है। इसको रन करते हैं। वैल्यूज ऑफ एबीसी क्या डालू? 1 3 एंड क्या है माइनस, क्या था? नहीं, थोड़ा गड़बड़ हो गया। थोड़ा जल्दी जल्दी बोलो ना वैल्यूज, मेरे को पीछे मुड़ के देखने को टाइम लगता है। अभी मैंने याद रख लिया है। 1 - 3 2, 1 - 3 2। क्या x1 का वैल्यू क्या आया और x2 का क्या आया? x1 का 2, x2 का 1। और 0.000 क्यों आया? फ्लोट में तो पॉइंट आएगा ही ना। अभी मैंने सिंपल इक्वेशन लिया इसलिए अपना वैल्यू अच्छा आ रहा है, 2 आ रहा है और 1 आ रहा है। कुछ उल्टा पुल्टा लोगे तो ये सब पॉइंट में भी आता है फिर वैल्यूज x का। समझा क्या मैं क्या बता रहा हूँ? किसको किसको प्रोग्राम समझा? रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझा क्या? प्रोग्राम आपके सामने है क्या? लेकिन लिख पाओगे क्या? जोर से बोलो। डन। राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट ग्रॉस सैलरी। क्या कैलकुलेट करना है? ग्रॉस सैलरी। बराबर। मैं प्रॉपर पूरा प्रोग्राम रीड करता हूँ जैसे एग्जाम में आया है। राइट अ सी प्रोग्राम टू एंटर बेसिक सैलरी। एंटर तो एंटर क्या करना है? बेसिक सैलरी। एंटर करना है मतलब यूजर से लेना है। एंटर क्या करना है? बेसिक सैलरी। अगर आप किसी का सैलरी सिर्फ देखोगे ना तो उसमें सबसे पहले लिखा रहता है बेसिक सैलरी। क्या? और उस बेसिक सैलरी के ऊपर अलाउंस ऐड किया जाता है। क्या ऐड किया जाता है? सो यहाँ पे आप देख सकते हो 2 प्रकार के अलाउंस ऐड किए। कैलकुलेट ग्रॉस सैलरी, यहाँ पे 5% डीए दिया है। 5% डीए का मतलब होता है डियरनेस अलाउंस। क्या? हाँ। और 15% टीए। 15% टीए मतलब ट्रैवलिंग अलाउंस। टीए मतलब सो डियरनेस अलाउंस कितना है और ट्रैवलिंग अलाउंस कितना है? 15%। बरोबर है कि नहीं? ये अलाउंस बेसिक सैलरी में ऐड होता है और ग्रॉस सैलरी कैलकुलेट होता है। मतलब अगर मैं आपको ग्रॉस सैलरी का फॉर्मूला बताऊं, ग्रॉस सैलरी को मैं जीएस लिखूं क्या? तो जीएस इज इक्वल्स टू बीएस। बीएस मतलब जो बोलेगा उसको समझ में गया, पहले ही बोलता हूं मैं। बेसिक सैलरी प्लस डीए, ये तुम्हारा ग्रॉस सैलरी का फॉर्मूला है जो आपको इस प्रोग्राम में यूज करना है। तो ग्रॉस सैलरी इज इक्वल टू ग्रॉस सैलरी इज इक्वल टू, बरोबर है? यस और नो? ट्रैवलिंग अलाउंस, हाँ, डियरनेस अलाउंस ऐसा कुछ तो होता है, बाद में गूगल कर लो। हम कॉमर्स वाले थोड़ी रहता है। ये रेडी क्या? अबे इधर देख, 5% क्या है आपका और 15% क्या है? ये 5% किसका? सो डीए इज 5% ऑफ बेसिक सैलरी। समझा? बेसिक सैलरी का 5% कैसे निकालने का? 5% का मतलब होता है 5/100 इंटू ये फॉर्मूला होगा तुम्हारा डीए का, और टीए का फॉर्मूला क्या होगा बताओ? 15/100। तो फिर से देखो, मल्टीप्लीकेशन है, डिवीजन है, एडिशन है, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अरे मैं जीरो लिखना भूल गया। तो आप पहले क्या करोगे? पहले डीए निकालो, टीए निकालो, फिर इन दोनों को इस फॉर्मूला में डाल के ग्रॉस सैलरी निकालो। क्या निकालो? क्या आप रेडी हो? चलो एक एग्जांपल लेते हैं। क्या लेते हैं?
तुझे क्या लगता है कितना सैलरी तेरे को मिलना चाहिए बेसिक? अरे 1 लाख लेना है? हाँ, कितना जीरो होता है बोल एक पे? वाह बेटा वाह, एक काम कर दे 100 लेता हूँ सॅलरी. अगर कॅल्क्युलेशनला सोपं पडेल म्हणून घेतले. तुम लाखों कमाओ, हमको क्या, हमको याद रखो सिर्फ दुआ में, है ना. तो बेसिक सैलरी 100 रुपीज है. कितना? 100. ए डीए कितना टका है? 100 का 5% कितना आता है? किसी को नहीं समझा तो इधर डालना फॉर्मूला में. पागल, बीएस कितना है? 100 कट हो जाएगा तो बचेगा 5, इसलिए 100 लिया मैंने. समझा क्या? यस. टीए ग्रॉस सैलरी सबको ऐड कर फटाफट. कितना आएगा? तो तुझे जो सैलरी मिलेगा वो 120 मिलेगा. क्या मिलेगा? हाँ, बेसिक सैलरी के हिसाब से ये सब ऐड होता है और अपने को मिलता है. ठीक है, ग्रॉस सैलरी. समझा आपने क्या निकालना है? तो मैंने अगर 100 डाला ना तो आउटपुट में 120 आना चाहिए. क्या आना चाहिए? 120. देखते हैं ऐसा हमारा प्रोग्राम करता है कि नहीं करता है. शुरू करें. इस प्रोग्राम में चाहता हूँ कि आप बताओ, मैं लिखूंगा हर एक स्टेप. रेडी? देखते हैं कौन कौन बता. मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा, मुझे देखना है कि कौन कौन इंटरेस्ट ले रहा है और हेल्प कर रहा है मेरी. सबसे पहले मुझे यूजर नहीं, सबसे पहले तो मुझे वेरिएबल क्रिएट करने पड़ेंगे. तो कितने वेरिएबल्स लगेंगे सोचो. कौन बोलेगा? स्टेटमेंट इंटीजर टाइप के करोगे या फ्लोट टाइप के? हाँ, परसेंटेज डिवीजन वगैरह तो फ्लोट ही करो. कहूंगा ना ऊपर क्या, सीधा ऊपर करने का ऐसा. अभी फ्लोट डिसाइड किया तो इंड का को बोलता है? फ्लोट जीएस बीएस डीए टीए एंड सेमीकोलन ना. यूजर से मुझे बेसिक सैलरी लेना है तो मैं यूजर को एक मैसेज दूंगा, एंटर बेसिक सैलरी. कौन बताएगा मुझे स्टेटमेंट? यस बेटा. लास्ट बेंच. रुक थोड़ा गड़बड़ हो गया. रुक प्रिंट है. हाँ, एंटर बेसिक सैलरी. एंटर बेसिक सैलरी. डन. अभी यूजर से बेसिक सैलरी एक्सेप्ट करना है मुझे. हाथ ऊपर करो प्लीज. जोर से बोलने का. परसेंट है. वेरी गुड. 2 बार परसेंट है, 4 बार परसेंट है. कौन है रे बाबा? एक ही बार. अरे पागल, तो 4 वेरिएबल है मतलब 4 बार थोड़ा डालने के. तुम वैल्यू कितने एक्सेप्ट कर रहे हो? एक. किसमें? बीएस में. कॉमा. वेरी गुड. बेसिक सैलरी आ गया है. अभी मुझे डीए कैलकुलेट करना है. बोलो कौन बोलेगा डीए का फॉर्मूला? एक बच्चा हमेशा हाथ ऊपर करता है, 2 बच्चे हमेशा हाथ ऊपर करते हैं, तीसरा भी फॉर्म में आया है. वेरी गुड. जोर से बोलो. डी इज इक्वल टू पहले मल्टीप्लाई कर 5 इंटू बी एस डिवाइड बाय 100. टीए तो सेम ही होगा. टी इज इक्वल टू, सब लोग बोलो जोर से, एक बार आवाज आना चाहिए. मैं देख रहा था आपका ध्यान है कि नहीं. अभी मुझे बेसिक सैलरी ऐड करना है, मुझे ग्रॉस सैलरी निकालना है. ये वाला फॉर्मूला यूज करना है. कौन कौन बोलेगा? जो दिख रहा है वही तो बोलने गए. जीएस इज आई वांट टू डिस्प्ले ग्रॉस सैलरी. कौन बताएगा मुझे? ये स्टेटमेंट थोड़ा अच्छा है. हाँ बताओ बेटा. हाँ हाँ, डबल कोट के ऊपर आके अटक गया गाड़ी. स्लैश एन एंटर. बोल. हाथ और करत नाही तुम्ही पप्पांना सांगणार. हा, ग्रॉस इज इक्वल्स टू
ग्रॉस सैलरी इज इक्वल टू परसेंट एफ। अगर घर पे कोडिंग करती तो उसको आएगा, पक्का आएगा। थोड़ा फटाफट आना चाहिए। इज वेरी गुड, कोई प्रोग्राम एरर नहीं है। लेट्स रन दिस प्रोग्राम। बेसिक सैलरी डालना है, 100 डाल दिया, ग्रॉस सैलरी 120 आया। ये सही है क्या? चलो और कुछ डालते हैं। 1 लाख चाहिए था ना, 1 2 3 4 5, 1,20,000 ग्रॉस सैलरी। सिंपल कैलकुलेशन है। तेरे को पहले कितना 50,000 चाहिए था ना, तेरे 5 लाख ले ले, तो 5 लाख सैलरी रहेगा तो ग्रॉस कितना आएगा? 6 लाख। 1 लाख रुपए एडिशनल अलाउंस रहेगा, समझा ना? किसको किसको समझा? सिंपल प्रोग्राम, लेकिन आपके सामने लिख पाओगे? एक नेक्स्ट प्रोग्राम अरिथमेटिक ऑपरेटर खत्म कर रहे हैं हम लोग। कन्वर्ट कैरेक्टर फ्रॉम लोअर केस टू अपर केस। मतलब अगर आपको कोई लोअर केस में कैरेक्टर दिया है, इसको अपर केस में कन्वर्ट करना है, मतलब ऐसा आना चाहिए। मतलब अगर इनपुट में तुमने ए डाला है तो आउटपुट में क्या आना चाहिए? ए ही आना चाहिए, लेकिन कैपिटल आना चाहिए। समझा कि मैं क्या बता रहा हूं? अभी सुनो, इसके पीछे का कंसेप्ट क्या है सीखो। हर कैरेक्टर का एक आस्की वैल्यू होता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अमेरिकन बरोबर। स्मॉल ए का वैल्यू होता है 97, स्मॉल ए का आस्की वैल्यू, और कैपिटल ए का होता है 65। समझा? ये फिक्स है, गूगल करके चेक कर बाद में। हाँ सर, ए का 97 है तो बी का कितना रहेगा? अरे ए के बाद बी आता है, 97 के बाद क्या आता है? सी का क्या रहेगा? समझ में आ रहा है क्या? कैपिटल बी का क्या रहेगा? कैपिटल सी का क्या रहेगा? ओके ओके, मतलब कंसेप्ट क्या देखा? अगर आपने पहला वाला वैल्यू याद रखा ना, तो बाकी सारे वैल्यूज आ जाएंगे। बराबर है कि नहीं? अभी आपको स्मॉल ए को कन्वर्ट किस में करना है? मतलब 97 को 65 बनाना। 97 को 65 बनाने के लिए -32 करना पड़ेगा। 97 माइनस 32 65 आता है। क्या आता है? तो किसी भी लोअर केस कैरेक्टर में 32 माइनस करोगे तो कैरेक्टर अपर केस बन जाएगा, और अपर केस में 32 ऐड करोगे। समझा क्या मैं क्या बता रहा हूँ? जल्दी बोलो, आया ना? यस, 32 याद रखना है हमेशा, अपर केस लोअर केस। सबसे पहले मुझे यहाँ पे लगेगा कैरेक्टर टाइप वेरिएबल। अभी तक हमने इंटीजर और फ्लोट यूज किया था, कैरेक्टर का भी यूज करता हूँ। कैरेक्टर का नाम दे दिया मैंने CH। क्या? सबसे पहले यूजर से हम लोग कैरेक्टर लेंगे। यूजर से क्या लेंगे? कैसे? प्रिंट एफ /n एंटर लोअर केस, एंटर कैरेक्टर, लोअर केस कैरेक्टर एंटर करो, ऐसा बोला हमने। बरोबर है? फिर आएगा स्कैन एफ %C एड्रेस ऑफ CH। कैरेक्टर के लिए % यूज करते हैं ना, बरोबर है कि नहीं? जो बोलेगा उसको समझेगा। यस, मुझे अपर केस को लोअर केस में कन्वर्ट करना है ना, तो देखो मैं क्या लिखता हूँ। CH इज इक्वल टू CH -32। CH -32 क्या है? मतलब लोअर केस अपर केस बन जाएगा। तो अभी जो आपका कैरेक्टर है वो अपर केस में आ चुका है, क्योंकि आपने 32 को क्या किया है? माइनस किया है। बरोबर है कि नहीं? तो अभी हम लिखेंगे यहाँ पे ऐसा, कैरेक्टर इन, बोलो, अपर केस, कैरेक्टर इन इज इक्वल टू %CH। कैरेक्टर को डिस्प्ले कर देंगे। यस और नो? यस। प्रोग्राम कैसे वर्क होगा? बहुत सिंपल है। एंटर कैरेक्टर इन लोअर केस। मैंने कैरेक्टर एंटर किया ए। क्या? ए का आस्की वैल्यू क्या है? 97। बराबर है कि नहीं? यस और नो? तो इस CH को 97 मिलेगा। क्या मिलेगा? ए मिलेगा, मतलब 97। ए स्टोर होगा मतलब 97 स्टोर होगा। मैंने पहले ही बोला है, हर चीज नंबर के फॉर्म में स्टोर होती है। बरोबर है कि नहीं? 97 - 32 कितना आता है?
कैरेक्टर का वैल्यू 65 है, मतलब कौन सा कैरेक्टर है वो? कैपिटल ए। तो जो स्मॉल ए था वो कैपिटल ए बन चुका है, समझा क्या? क्लियर? अरे कोई भी डाल। तेरा नाम क्या है? राज ना, ये ले। हैं? हाँ, जी डालता हूँ, जी। बराबर है क्या? अरे सिंपल है रे, क्या मुश्किल है? कोई भी हो, समझा क्या? लोअर केस टू अपर केस टू लोअर केस रहेगा तो क्या करेगी? सिंपल है, समझा? क्लियर? प्रोग्राम को आपके सामने अभी लिखो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, लाइक करो, कमेंट करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। फॉर कंप्लीट कोर्स डाउनलोड गणेश एकेडमी ई लर्निंग ऐप। फॉर फ्यूचर अपडेट्स हिट द बेल आइकन। थैंक यू।